बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखें कि लुक देखो, लिसन सुनो एंड आंसर। आंसर का मतलब होता है जवाब देना। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इससे पता चल रहा है कि आप भी वो बिल्कुल मार्केट के करीब पहुंच गए हैं। ये जो है इस पिक्चर में वो आपस में लगता है कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े दो जो हैं लोग, कि क्या ख़रीदना चाहिए। और ये जो बच्ची है अपने बाप के पीछे छुपी हुई है। ये स्टॉल जो है, ये शॉप जो लगता है कि ये फ्रूट्स की शॉप है, ये बेकरी की शॉप है। और ये वाली शॉप जो है इसके ऊपर रेडीमेड कपड़े हैं। अब आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको पीछे हमने किया था कि तरबूज जो है उसको इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। ये एप्पल्स सेब लगते हैं और ये अनार हैं। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं और ये बनानास पड़े हुए हैं। और वो जो है ये जो स्केल होता है जिससे शॉपकीपर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का वज़न करता है और फिर किलो के हिसाब से पैसे लगाते हैं। ये बच्चे ने एक बैग पकड़ा हुआ है और ये अपने वॉलेट में से, पर्स में से पैसे निकाल के दुकानदार को दे रहे हैं। और यहाँ पे खातून और बच्ची जो हैं वो बेकरी से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो मार्केट में आपको मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स नज़र आती हैं और डिफरेंट देयर इज़ शॉप्स मल्टीपल शॉप्स, बहुत ज़्यादा, अगर मल्टीपल शॉप्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉप्स। आम तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप्स होती हैं, फ्रूट्स एंड और वेजिटेबल्स। वेजी, मैंने आपको स्पेलिंग बताए थे कि वेजी VGE और आगे टेबल लिख दें तो वेजिटेबल्स बन जाएगा। वेजिटेबल फ्रूट्स जो हैं वो फलों को कहते हैं और वेजिटेबल्स जो हैं वो सब्जियों को कहते हैं। और फ्रूट्स में वाटरमेलन, बनाना, एप्पल्स होते हैं। और वेजिटेबल्स जो हैं उनमें पोटैटोज़, अनियंस, टोमेटो आ जाते हैं। और फिर कपड़ों की जो शॉप्स होती हैं उन्हें गारमेंट्स, कपड़ों को इंग्लिश में गारमेंट्स कहते हैं। GAR MENTS, गारमेंट्स। और जब जो है मार्केट जाते हैं तो चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे जो होते हैं इनको मनी कहते हैं, जो MONEY, मनी। और पाकिस्तान मनी और करेंसी, पाकिस्तानी जो करेंसी है वो है रुपया, उसको इंग्लिश में कहते हैं रूपी। हमारी जो करेंसी है वो है रुपया और इंग्लिश में उसको रूपी कहते हैं। एक रूपी जो है उसमें 100 पैसा होता है। और अब तो जो है कम से कम 5 रुपये का नोट भी ख़त्म हो गया। ये नोट्स भी होते हैं कागज़ के और कॉइन्स भी होते हैं जिनको सिक्के कहते हैं। तो 5 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है और 10 रुपये का जो है 10 और उससे ऊपर जो हैं वो नोट हैं। और जब आप किसी जो वेइंग मशीन होती है उसको कहते हैं, वज़न करने की मशीन को कहते हैं स्केल। तो स्केल, आपको पता है कि जो तजारत है वो अंबिया का पेशा रहा है और अल्लाह ताला ने कहा है
कि दुनिया में जितना अल्लाह लोगों को रिस्क देता है उसमें से 10 में से 9 हिस्से जो हैं वो लोग तजारत के शोबे से वाबस्ता हैं। और अगर एक अच्छा जो ताजर है वो खरी चीज़ देता है, यानी वो बददयानती नहीं करता, वो गली सड़ी हुई सब्जियां नहीं देगा, वो कम नहीं तोलेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि तुम जो है वो किसी को चीज़ देते हुए पूरा ना तोलो। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हम चीज़ों में मिलावट ना करें और चीज़ों को पूरा मापें। क्योंकि एक कौम है, उस पर अज़ाब इस वजह से आया था कि वो कम तोलते थे, और अल्लाह ताला ने तजारत जो है उसको हलाल किया है और सूद को जो है वो हराम करार दिया है। तो हमें तजारत जो है उसमें भी जायज़ नफ़ा लेना चाहिए। और गली सड़ी हुई फ्रूट को कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अगर हमें दुकानदार जो है, अगर हम में से हर दुकानदार, जो भी कोई छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है, अगर वो गली सड़ी सब्जियां लोगों को ना दें तो लोग, उनके रिज़्क़ में भी बरकत हो जाए, लोग भी खुश हों और हम सब एक अच्छे माशरे की तश्कील में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और जो बिस्किट्स और केक्स होते हैं, इन पे ये जो शॉप्स होती हैं इनको कहते हैं बेकरी, बेकरी। वो दुकान जो कि केक्स, बिस्किट और डबल रोटी, बेकिंग की चीज़ें रखती है, उसको कहते हैं बेकरी। और इसके अलावा शॉप्स होती हैं शू जो है वो जूते को कहते हैं, SHOE शू, एस लग जाएगा तो बहुत सारे शूज़ की शॉप होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में शॉप्स होती हैं, जिससे हम, कंप्यूटर शॉप्स होती हैं, मोबाइल की शॉप्स होती हैं। तो मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा शॉप मिलती हैं। तो आज हमने मार्केट में पैसों से चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो तोल के मिलते हैं, स्केल वज़न के हिसाब से हमें पैसे देने होते हैं। तो मार्केट में जब भी आप जाएं, पैसे लेकर जाएं। और तजारत लेन देन का ये भी असूल है कि पैसे गिन के दें दुकानदार को और उससे गिन के वापस लें, ताकि दोनों साइड पे कोई गलत फहमी ना रहे।